और अब खबरें विस्तार से। पुलिसिया जुल्म के खिलाफ ऑटो एवं बसों की हड़ताल का कुछ ही घंटों में रंग दिखा। नेतृत्वकर्ता पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की अधिकांश मांगों को जिला प्रशासन ने मान लिया है। पुलिस द्वारा जांच के नाम पर वसूली तथा JNAC द्वारा प्रति ट्रिप वसूली के विरोध में गुरुवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत शिक्षित बेरोजगार ऑटो चालक संघ और मिनी बस संचालकों ने वाहनों का परिचालन बंद रखा। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में आम बागान मैदान में आयोजित सभा में ऑटो चालकों व बस संचालकों में अभूतपूर्व एकता देखने को मिली। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि आम लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, पर गरीब ऑटो एवं बस संचालकों के हक के लिए हड़ताल जरूरी थी। बाद में उपायुक्त को सौंपने गए ज्ञापन में अधिकांश मांगों को उपायुक्त ने मान लिया। DTO संजय P. कुजूर और ट्रैफिक DSP की मौजूदगी में ऑटो चालकों से 24 घंटे में एक बार शुल्क वसूली सहित अन्य मांगों पर जिला प्रशासन ने सहमति दे दी। साथ ही पूर्व मंत्री ने हड़ताल तत्काल प्रभाव से समाप्ति की घोषणा कर दी। जिंदाबाद जिंदाबाद वीर बन्ना जिंदाबाद 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 को लड़ने की करते आए हैं और आज भी इनकी बातों को पालन कीजिएगा, निश्चित तौर पर प्रशासन ने मेहनतियों दोस्तों ये सभा यहाँ थोड़ी देर चलेगी और सारे लोग यहाँ से हम लोग DC साहब के कार्यालय में जाएंगे और DC साहब के कार्यालय में जाकर अपनी बात को रखेंगे। आप सारे लोग सिस्टम से चलेंगे ना ऐसे ही अनुशासित? अरे रुको ना यार, ये इतना दिन पुलिस लाठी मार के जेल भेजी। होने दें, इसलिए सभी बिंदुओं पर बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार किया। हम लोगों के डिमांड पर DC साहब ने ट्रैफिक DSP साहब को भी बुला लिया। DC साहब से हम लोग बातचीत करने गए। शिक्षित बेरोजगार टेम्पू चालक संघ के नेता सारे थे, मिनी बस एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रमोहन जी, संजय पांडे जी सब लोग थे। हम लोगों ने संयुक्त रूप से बातचीत किया। हमने DC साहब से आग्रह किया कि DC साहब बेहतर होता कि ट्रैफिक DSP को आप बुलाते, बेहतर होता कि आप DTO को बुलाते, बेहतर होता विशेष पदाधिकारी को बुला लेते तो बातचीत हम लोग ढंग की होती। तो DC साहब ने तुरंत तीनों अधिकारियों को बुलाया, जिसमें विशेष पदाधिकारी जमशेदपुर रांची गए हुए हैं और ट्रैफिक DSP जमशेदपुर और DTO जमशेदपुर भी आ गए। सारे बिंदुओं पर, बस और टेम्पू के सारे बिंदुओं पर DC साहब से बहुत अच्छी बातचीत हुई। बहुत अच्छे माहौल में बहुत ही उन्होंने एक एक बिंदु पर अधिकारियों से बातचीत किया, हम लोगों से बातचीत किया, सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन भी दिया। और जो हमारे निम्नलिखित बिंदु हैं, जिसमें एक विषय था कि बंदोबस्ती, उसमें हमने ये डिमांड रखा था कि 24 घंटा में ही 5 रुपया टेम्पो चालक से लिया जाए। उसमें उन्होंने मोटे तौर पर सहमति व्यक्त की है और उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में हम सेक्रेटरी जो हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी वगैरह से भी बात कर लेंगे और बात करके हम लोग, कहीं हमारा ये मकसद नहीं है
कि कोई भी टेम्पो चालक को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाए। तो उन्होंने जो आश्वासन दिया उससे हम लोग वर्तमान में संतुष्ट हैं। उनसे हमने कहा कि भाई मेन रोड में जो टेम्पो को पकड़ रहा है पार्किंग के नाम पर, ये उचित नहीं है। ये काम आरटीओ का है, ये काम डीटीओ का है, ये काम ट्रैफिक का है। जो काम ट्रैफिक का है वो काम ट्रैफिक करे, जो काम डीटीओ का है वो काम ग्रुप करे, लेकिन वो पार्किंग ठेकेदार क्यों करेगा? तो उससे भी वो सहमत हो गए। हम लोगों का एक मांग था कि फिटनेस के नाम पर क्यों सताया जा रहा है। तो उन्होंने अभी उन अधिकारियों को कहा कि आप लोगों के जाने के बाद हम लोग इन लोगों से भी बैठक करेंगे। तो उन्होंने उन अधिकारियों से भी पूछा कि भाई इन लोगों को जो कहना है इस पर क्या आपका कहना है? तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो भाई हमारा ये कहना है कि ट्रैफिक डीएसपी को ये अधिकार नहीं है कि फिटनेस का वो जांच करे। वो जांच एमबीआई एक्ट में आता है वो एमबीआई साहब को करना चाहिए। और एमबीआई साहब को भी कितना करना चाहिए, इसका न्यूनतम क्या होगा, अधिकतम क्या होगा? अब यदि आप तंग ही करना चाहिएगा तो एक कैंची के लिए तंग कर सकते हैं, आप तंग करना चाहिएगा तो रुई के लिए भी कर सकते हैं, तंग करना चाहिएगा तो आप डिटॉल के लिए भी कर सकते हैं, बेल्ट बांधने के लिए भी कर सकते हैं, जूता पहनने के लिए भी कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि डॉक्टर भी अगर ये एक साथ में, तो ये बात तो जायज नहीं होगी। तो इस बात को भी उन्होंने गंभीरतापूर्वक समझा कि भाई व्यवहारिक समस्या क्या है। एक हमारा डिमांड था कि हमारे टेम्पो चालकों को और बस वाले भाइयों को लाइसेंस जो है ड्राइविंग लाइसेंस वो सहूलियत से नहीं मिलता, उसमें बीच में दलाल और वेंडर जो है पैसा खाते हैं। तो उन्होंने डीटीओ साहब को, ट्रैफिक डीएसपी साहब को कह दिया है कि 17 तारीख तक जितने भी टेम्पो चालक आएंगे उन लोगों को आप शिविर लगा के फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जो सरकारी दर है उनका, वो सरकारी दर पर सभी टेम्पो चालक का व्यवस्था सुनिश्चित हो। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये टेम्पो चालकों को और बस वाले लोगों को दलाल वगैरह, एक डिमांड हमारा था कि भाई जो परमिट है, परमिट रांची से जमशेदपुर होना चाहिए। ये टेम्पो चालक कहाँ जाएंगे रांची, और कहाँ वो दलाल और वेंडर के चक्कर में फंसेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम इसको लेके व्यक्तिगत तौर पर भी हम सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से बात करेंगे और डीटीओ को कहा है कि आप इसको वर्कआउट करिए कि कैसे करके हम लोग इन लोगों को परमिट का व्यवस्था जमशेदपुर में कर सकें। ये गंभीरतापूर्वक आपको पहल करना है। और उन्होंने कहा हम खुद भी बात करेंगे। एक हमने उनसे सवाल किया कि जो हमारा पूर्व का परमिट है और जो फिटनेस हमारा टेम्पो का समाप्त हो गया है, उसी के नाम पर दूसरा परमिट निर्गत किया जाए। नए टेम्पो के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जमशेदपुर का इतना मजबूत नहीं है कि और 1000-2000 नया परमिट दे दीजिए और नया गाड़ी उतार दीजिए। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग परमिट है वही परमिट के आधार पर नया परमिट इशू करिए और परमिट का व्यवस्था जो है जमशेदपुर में सुनिश्चित करिए। तो ये सारी चीज़ों पर जो हम लोग की बातचीत हुई है वो हमने आपको बता दिया। अध्यक्ष जी भी हैं, हड़ताल के विषय में बिल्कुल हम लोग आज से, अब आज तो चूंकि समय पार हो गया है, लेकिन आज से ही हम लोग हड़ताल को वापस ले लेंगे। और हड़ताल को वापस लेके, चूंकि दुर्गा पूजा वगैरह है और यातायात व्यवस्था में लोगों को तकलीफ भी है, तो चूंकि हमारा जो मुख्य मांग सब है उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार हो गया है। और यदि इन बातों पर गंभीरतापूर्वक आने वाले समय में हमको पूरा उम्मीद है कि पहल होगा, तो हमको लगता है कि अनावश्यक रूप से हड़ताल करना न्याय संगत